night in the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. सो हे वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ रचित और आज हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस सीरीज़ में पहला टॉपिक है हमारा इटरेशन मेथड का, बाइसेक्शन और बोल्जानो मेथड. सो ये मेथड है क्या एक्चुअली? सो बेसिकली दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन between a and b such that fa and fb are of different signs. There is at least one root between them. मीन्स कि हमने एक रूट फाइंड आउट करना है. एक fx जो है कंटिन्यूस फंक्शन है और a और b के बीच में लाई करता है. अब ये ना आपको ग्राफ अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ग्राफ से आपको ज़्यादा समझ आएगा. अब यहाँ पर fx जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है बिटवीन a एंड b. हम यहाँ पर a को भी लेट कर लेते हैं इधर पॉजिटिव साइड पे एंड b को हम कर लेते हैं यहाँ पर. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि fx एक कंटिन्यूस फंक्शन है बिटवीन a एंड b और जो fa है और जो fb है आर ऑफ अपोजिट साइंस. अब यहाँ पर fa जो है वो पॉजिटिव साइन का है और जो fb है वो नेगेटिव साइन का है. सो देयर इज वन रूट लाइज देम. ओके, सो यहाँ पर जो ये होगा, अब रूट का मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शन है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को. तो ये जो होगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0. हमने निकालना क्या है, इस x की वैल्यू निकालनी है जिसे हम रूट कह रहे हैं. अब हम निकालेंगे कैसे इसको? अब हम इटरेशंस करेंगे, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए. अब हम वो कैसे करेंगे? पहली इटरेशन तो कर लेंगे, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे इससे. लेट c इज द मिड पॉइंट a एंड b बाई 2. इफ c 0 आता है, जो कि बहुत कम केसेस में, वैसे तो आएगा ही नहीं बट आ भी सकता है, 0 आता है तो जो फंक्शन होगा वो तो यही हो जाएगा x इक्वल टू सी. यही रूट हो जाएगा जिस पे आएगा. ओके, इन केस c 0 नहीं आता सो वो अभी मैं जो आगे रूल्स बताऊंगा एक एक करने के, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए देखो कि अगर c पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ मान लेते हैं हम कहीं c मान लो यहाँ पर है. अब हमें पता है इन इसके और इसके बीच में है रूट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. अब अगली जो इटरेशन बनेगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी और उसके बाद मान लो कि नेगेटिव आया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आया. ओके, अब जो इटरेशन बनेगी वो बनेगी इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में. और अगली इटरेशन फिर नेगेटिव आई तो यहाँ की मान लो, फिर बनेगी इस पॉइंट के में और इस पॉइंट के में. जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए ये समझ लो कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ए और बी के बीच में लाई करता है और उसमें एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो है अपोजिट साइन के हैं और एक रूट उनके बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, यही हमारा बाइसेक्शन मेथड है, यही बोल्जानो मेथड. ओके, सो कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 be any given function. सेकेंड स्टेप ये है कि हमें फाइंड करना है a एंड b सच दैट कि जो f ऑफ a की वैल्यू होगी ना वो लेस देन 0 हो और जो f ऑफ b की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0. मतलब एक नेगेटिव हो तो दूसरी पॉजिटिव हो, ये कंडीशन है. ओके, सो इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है कि हमें इटरेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इटरेशन मतलब वैल्यू निकालनी है. वो कैसे निकलेगी? हम लेट कर लेते हैं x1 है
अब ए एंड बी है, a/b/2। अब इसके फर्दर दो केस निकलते हैं आगे, जो 3 स्टेप है ना उसके दो केस निकलते हैं। या तो जो x1 है वो लेस देन 0 हो या x1 ग्रेटर देन 0, मीन्स या तो वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। इन केस अगर वो नेगेटिव निकलता है, जो अगले रूट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे x1 और b के बीच में, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में बनेगा ना, तो अगले जो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे x1 और b के बीच में। अब जब हम इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या 2 मिनट नोट कर लो इसको, ओके। अब जो सेकेंड इटरेशन है वो हमें पता है x1 और b के बीच में बनेगी। अब अगेन हम चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ओके। उसके बाद वो अगर वो पॉजिटिव निकलती है तो हमारी जो अगले रूट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे, अब यहाँ पर हमने देखा था कि x1 जो नेगेटिव के लिए चेक किया था कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, अगर इसमें पॉजिटिव है तो x2 हो गया पॉजिटिव और x1 हो गया नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में बनेंगे। तो अगले रूट्स निकलेंगे हमारे x1 एंड x2 के बीच में। यही हमारी वर्किंग थी, और ऐसे ही करते करते 7, 8, 9, 10 इटरेशंस भी हो सकती हैं। इसकी इतनी इटरेशंस इसलिए होती है क्योंकि जो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस है ना वो बहुत स्लो है एज कंपेरेटिवली टू रेगुलर फाल्सी न्यूटन राफसन। सो डेट्स वाई कि इसमें इतनी सारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेनी पड़ती है, लेकिन लेनी पड़ेगी। और वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है या 3 डेसिमल प्लेसेस है या 4 डेसिमल प्लेसेस है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके हिसाब से ही हमने कैलकुलेशंस करनी है और उसके हिसाब से ही हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करके लिखनी है, ओके। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो ये गिवन क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग f(x) इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 2x माइनस 5 f(x) इज इक्वल टू 0। पहले हम 0 रख पुट करके देखेंगे, इसमें ये नेगेटिव आ रहा है। फिर 1 पुट करके देखेंगे, ये -6, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा नहीं। f में हम x को 2 लेट करके देखते हैं, तो ये आएगा 8 माइनस 4, सॉरी यहाँ हुआ है 8 माइनस 5, ये भी नेगेटिव आ रहा है। 3 करते हैं 27, 8, ये 4, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बाइसेक्शन की कंडीशन ये यही है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, मींस एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ डिफरेंट साइंस। अब ए इसको लेट कर लो, बी इसको लेट कर लो, चाहे उल्टा भी कर लो, ये कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम इसकी पहली इटरेशन निकाल लेंगे। अभी ये मैं रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप नोट कर लो इसको। इटरेशन निकलेगी अब हमें पता है कि जो a है वो 2 है और जो b है वो 3 है। सो पहली इक्वेशन इटरेशन x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, 2 प्लस 3 बाई 2 5 बाई 2 2.5, ओके। सो ये पॉजिटिव आया है। सो हमें पता है कि जो एफ ए है वो नेगेटिव है और जो एफ बी है वो पॉजिटिव है। तो हम एफ x1 चेक करेंगे पहले, क्या है हमारा 2.5 है ना, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा था, तो ये नेगेटिव आया था। मीन्स जो अब रूट लाई करेगा ना वो इस नेगेटिव
और जो एफ ऑफ बी है जो पॉजिटिव आ रखा है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जो सेकेंड इटरेशन बनेगी वो बनेगी 2.5 एंड ये 3 के बीच में। अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। x2 इज इक्वल टू 2.3 प्लस 3/2 5.5 बाई 2। सो ये आएगा 2.75। अब हम अगेन वही स्टेप फंक्शन में रख के देखेंगे 2.75 को, और ये जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव आया। सो मीन्स जो अगला रूट है ना वो इस पॉजिटिव और ये 2.5 इस नेगेटिव के बीच में बनेगा। अब थर्ड इटरेशन करेंगे हम। मिड पॉइंट निकाल लेंगे x3 2.75 प्लस 2.5 बाई 2। तो ये कितना आ गया 5 2.5 बाई 2। तो ये आ गया आपका 2.625। ओके, जब मैंने इसको फंक्शन में रखा अगेन ये नेगेटिव आया, तो जो अब अगला रूट बनेगा वो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में बनेगा। ओके, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट इटरेशन थी, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, अभी मैं ये फर्स्ट और सेकंड मिटा रहा हूँ। मीन्स अगला जो रूट बनेगा वो 2.625 एंड 2.75 के बीच में बनेगा। कौन सी इटरेशन है ये? फोर्थ इटरेशन। x4 2.625 प्लस 2.75 बाई 2। जिनका मिड पॉइंट निकला उसको कैलकुलेट करके आपके आया है 2.687। ओके, जब मैंने इसको डाला फंक्शन में अगेन ये नेगेटिव आया। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये x³ माइनस 2x² माइनस 5 इसमें ये रखनी पड़ेगी। ये x है और इसमें पुट करके देखना पड़ेगा कि नेगेटिव आया पॉजिटिव आया। तो जब इसको हमने करा तो ये नेगेटिव आया था। मीन्स जो अगला रूट है वो इस नेगेटिव और ये वाला कौन सा पॉजिटिव था? ये 2.75 पॉजिटिव था। तो इसके बीच में बनेगा अगला जो रूट है ना। रूट लाइज between 2.687 and 2.75। ये फोर्थ इटरेशन थी। इसके बाद हम फिफ्थ इटरेशन यहां करते फिफ्थ इटरेशन में हम रखेंगे x इज इक्वल टू 2.687 प्लस 2.75 बाई 2। कैलकुलेट करके 2.706 इसको हमने रखा फंक्शन में, तो ये आया हमारा पॉजिटिव। तो अब रूट जो बनेगा, रूट लाइज बिटवीन 2.706 एंड 2.687। प्लस 2.706 बाई 2। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया हमारा 2.696। हमने इसको फंक्शन में डाला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जब इसको फंक्शन में डाला तो इसकी वैल्यू है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगला रूट बनेंगे। रूट लाइज बिटवीन 2.696 एंड 2.687। सो ये हमारी सेवंथ इटरेशन है।
सो इसमें देखो 2.696 प्लस 2.687 बाई 2, तो ये बना हमारा 2.6916। हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, तो ये आ गया। सो आप यहाँ देख सकते हो कि जो पिछला रिजल्ट था हमारा, ये देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो देखना ही पड़ता है, 2 और 3 इतना तो देखना ही पड़ेगा कि सेम है कि नहीं है। और तो हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी वो है ये 2.691, और यही हमारा गिवन आंसर है। तो हमें बस ए और बी पहले लेट करने हैं, फिर उनको फंक्शंस में डालना है, फिर देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर अगले रूट फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे करते करते जब एक अप्रॉक्सीमेट सेम टू सेम, या सेम टू सेम तो कह नहीं सकते, पर मतलब उसके आसपास वैल्यूज़ आ जाए ना, तो तब हमने अपनी इटरेशंस रोक देनी है और वही हमारा गिवन आंसर हो।